नमस्कार, बीटा अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण मटेरियल वेब डिज़ाइन और पब्लिशिंग का डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक्चुअली जो पेपर है आपका, इसमें वेब डिज़ाइन वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करते हैं ये हमें लेना है। तो इसमें बेसिकली जो है, एक तो आपको देखना कि HTML, तो HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। ये एक लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो है आपको ये क्वेश्चन तैयार होना चाहिए आपको कि HTML क्या है। आपको ये तैयार होना चाहिए कि HTML क्या है। तो HTML के बारे में अगर हम देखेंगे तो HTML क्या है, बेसिकली ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज में जो है आप ये नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब कि छोटे अक्षरों में भी लिख सकते हो, बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं। तो इसमें जो है HTML में बेसिकली जो है आपको ये लिख के आना है कि ये लैंग्वेज है, ये कब लैंग्वेज बनी थी। तो ये लैंग्वेज जो बनी थी 90 के दशक में बनी थी, और ये इंटरनेट की लैंग्वेज है। 90 के दशक में बनी थी, इंटरनेट की लैंग्वेज है। इंटरनेट में जितनी वेबसाइट बनती हैं सब इसने बनाई, सब इसमें बनती हैं। किसमें? HTML में बनती है। अच्छा, इसको बनाया किसने था? टिम बर्नर्स-ली ने इसको बनाया था। अच्छा, ये पूछा जाता है, ये पूछ लिया जाता है कि WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसको भी किसने बनाया था? इसको भी टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। ये पूछ लिया जाता है कई बार टिक मार में। तो HTML है, तो HTML के द्वारा वेबसाइट बनती है। अब तो वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारी तकनीक भी आ गई, आपके कोर्स में है। तो इसमें HTML में कुछ वर्जन्स होते हैं, जैसे HTML 1.0 होता है। तो ये सबसे पुराना वर्जन है, सबसे पहला वर्जन है HTML का। सेम थिंग क्या है? HTML 2.0 है। ठीक, 2.0 है। ये वर्जन भी क्या है? ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, किसका? 1.0 का इम्प्रूवमेंट है। यहाँ बना के लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई नया वर्जन लॉन्च होता है उसके बाद अगला जो वर्जन आता है वो उसका पहले वाला का इम्प्रूवमेंट ही होता है। सेम जितनी बातें आपको याद रहे, लेकिन आपको हेडिंग सही होनी ज़रूरी है। HTML 3.0 है, ये क्या है? ये वर्जन भी आपका जो है 2.0 का इम्प्रूवमेंट है। सेम थिंग क्या है? HTML आपका 3.2 है। फिर इसी तरह क्या है? HTML आपका 4.0 है। तो ये कुछ HTML के वर्जन्स हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं, और इसी तरह से करके आया आपका HTML 5। HTML 5 वर्जन है। HTML 5 वर्जन क्या है? ये 28 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ। इस तरह HTML क्या है? 5.1 है। तो ये कुछ वर्जन्स हैं HTML के। ये अगर क्वेश्चन आया कि HTML से आप क्या समझते हैं, इसके वर्जन्स बताओ, या स्त्री गाथा, तो ये बताना है कि HTML एक वेबसाइट बनाने की लैंग्वेज है जिसके निम्न वर्जन्स आए, इसके तरह वेबसाइट बनती है। अच्छा, इसकी खूबी क्या है? ये नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। नॉन केस सेंसिटिव, नॉन केस सेंसिटिव का मतलब इसमें छोटे अक्षर और बड़े अक्षर दोनों में प्रोग्रामिंग हो सकती है। यूज़र को आज़ादी मिली हुई है इसमें। ठीक है, तो अब क्या है? लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है, ये चल रहा है HTML 5। HTML का नवीनतम वर्जन क्या? HTML 5 है। अच्छा, इसका प्रयोग क्या होता है? जैसे वेब पेज डेवलपमेंट में, नेविगेशन में, गेम डेवलपमेंट में, रिस्पॉन्सिव ग्राफिक में सब प्रयोग होता है। अच्छा, अब क्या है? जैसे एक उदाहरण हम बना सकते हैं कि HTML पेज की संरचना, आप एग्जाम्पल में देख आ सकते हैं। तो जितने भी पेज बनते हैं आपको पता है कि पहले टैग होता है, HTML टैग प्रयोग होता है। तो ये जो होते हैं साइड में एंगल ब्रैकेट होते हैं HTML, फिर हेड टैग लगाते हैं, हेड टैग, फिर हम लगाते हैं टाइटल टैग। अच्छा, टाइटल में आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे हम दे दिए बीटा अकेडमी, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। फिर टाइटल टैग को स्लैश लगा के क्लोज करते हैं। ये टाइटल टैग की संरचना हो गई। फिर आप हेड टैग को बंद करेंगे, हेड टैग बंद कर दिया हमने जो ओपन किया था। फिर हम बॉडी टैग ओपन करते हैं, और फिर बॉडी के टैग हम कुछ भी लिख देंगे, जैसे लिख देंगे कि वेलकम इन बीटा अकेडमी। फिर बॉडी टैग को हमने बंद कर दिया। जो ही मैसेज लिखना होता है बॉडी के अंदर लिखते हैं, बॉडी को बंद कर दिया हमने। फिर हम मेनली HTML टैग को बंद कर देते हैं। तो ये किसी भी पेज की संरचना होती है। HTML जो भी पेज होते हैं उसकी संरचना ये होती है। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया, क्या हो गया? HTML का हो गया बेसिक। अच्छा, अगर हम बात करें तो HTML की बेसिक टैग्स की हम बात करें, कौन कौन से टैग किस लिए प्रयोग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऐसे टैग्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉर्मेटिंग टैग। अगर अंडरलाइन करना है तो यू टैग प्रयोग होता है। यू से क्या होता है? अंडरलाइन होता है, आपको याद करना चाहिए। यू से होता है अंडरलाइन होता है। बी टैग से बोल्ड का मतलब डार्क होता है। आई टैग से क्या होता है? इटैलिक मतलब तिरछा होता है। इटैलिक मतलब तिरछा होता है। तो ये कुछ टैग है जो आपको याद करने चाहिए। अच्छा, एक टैग है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग से क्या होता है? ये डार्क होता है, मतलब बोल्ड ही होता है। स्ट्रॉन्ग टैग से बोल्ड होता है, BOLD, बोल्ड का मतलब डार्क हो जाता है। ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक, तो ये टैग हैं।
मार्क टैग से क्या होता है, हाईलाइट हो जाता है, जो मेन टैग है वो हाईलाइट हो जाता है, मार्क जैसे हम मार्क कर लेते हैं, हाईलाइट हो जाता है मार्क टैग से। ठीक, स्ट्राइक टैग से क्या होता है, स्ट्राइक टैग से क्या होता है आपका, जैसे अगर कोई लिखावट हो, अगर उसको काटनी हो, जैसे आप लिखते हो ना कोई प्राइस किस चीज़ की, कि 30 प्राइस था और कट के कितना आ गया, अब 20 प्राइस, तो ये स्ट्राइक इफेक्ट डालना हो तो स्ट्राइक टैग का प्रयोग करते हैं। फिर है मोनोस्पेस फ़ॉन्ट, मतलब मोनोस्पेस फ़ॉन्ट में TT टैग का प्रयोग करते हैं, TT टैग प्रयोग होता है मोनोस्पेस फ़ॉन्ट, यानी सभी शब्दों की जो है एक ही स्पेस में लिखा जाता है। जैसे अगर W है, W स्थान ज़्यादा घेरेगा और I स्थान कम घेरेगा, लेकिन जब हम मोनोस्पेस फ़ॉन्ट में लिखेंगे तो W और I दोनों एक ही बराबर स्थान घेरेंगे, तो इसके लिए हम TT टैग का प्रयोग करते हैं। अच्छा, सुपर स्क्रिप्ट अगर हमें करनी है, सुपर स्क्रिप्ट यानी कि सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे हमने लिखा A की घात B, इसके ऊपर लिख दिया, तो ये सुपर स्क्रिप्ट का ना ऊपर, तो इसके लिए हम SUP टैग लगाते हैं। SUP का मतलब क्या हो गया, सुपर स्क्रिप्ट टैग। अच्छा, अगर नीचे लिखना हो, वैसे एक हमें लिखना है, इसके पैरों में लिखना है, तो ये हो गया सबस्क्रिप्ट टैग, SUP, तो सबस्क्रिप्ट टैग हो गया। तो ये कुछ टैग्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक, तो ये आपके टैग होते हैं। अच्छा, अगर हेडिंग की बात करें, जैसे हेडिंग टैग हम बनाते हैं, तो HTML में हेडिंग अगर हम बात करें तो HTML में हेडिंग कितने होते हैं, हेडिंग की बात करें तो 6 हेडिंग होते हैं HTML में। हेडिंग कितने होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं, H1 हेडिंग, H2 हेडिंग, और फिर H3 हेडिंग, और फिर H4 हेडिंग, फिर H5 हेडिंग, और फिर हमारा होता है H6 हेडिंग। तो ये 6 हेडिंग होते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे बड़ा हेडिंग कौन सा होता है, H1, सबसे बड़ा हेडिंग होता है H1, और सबसे छोटा कौन सा होता है, H6, सबसे छोटा हेडिंग होता है H6, ये पूछ लेता है। तो इसमें अगर आपको प्रोग्राम बनाने के लिए आ जाएगी, हेडिंग का एक प्रोग्राम बना दो, तो सिंपल है, H1 है, इसमें आप लिख जैसे आप लिख दिया O लेवल लिख दिया आपने, तो H1 को क्लोज कर दो, ऐसे फिर इसके अंदर O लेवल लिख दो, फिर इसको भी H2 को क्लोज कर दो, फिर इसी तरह से आपने क्या करा, सबके अंदर ये लिख के रहे और आप क्लोज कर दिया। देखो सिंपल सा, आपने प्रोग्राम अगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। ये लीजिए, सबको क्लोज कर दिया, ठीक, और सबको आपने क्लोज कर दिया लिख के S6। ठीक, इसके ऊपर आपको पता है क्या करना होता है, आपने लगाना है HTML। ठीक, और इसके अगर आप चीज़ें वो है लगा सकते हो, जैसे हेड लगा दो, टाइटल लगा दो, बॉडी लगा दो, तो बॉडी लगाया आपने, बॉडी, और फिर जो है चीज़ें बॉडी लगाया, बंद कर दो, और लीजिए HTML बंद कर दो। मतलब संरचना वही है बॉडी ऊपर नीचे की। तो आप एक सिंपल सा प्रोग्राम ऐसे बना के आ सकते हो, जो आपने संरचना बनाई है, तो हेडिंग वाला आप इसमें लिख सकते हो कि हेडिंग क्या होते हैं। तो बेसिकली पूछ लेते हैं कि हेडिंग कितने होते हैं, तो जो हमारी PD है उसमें दिया हुआ है। अच्छा, जैसे पैराग्राफ है, अगर हम बात करें, पैराग्राफ की बात करें, तो इससे टिक मार्क क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे, इसलिए हमें ज़रूरत ये है कि टिक मार्क क्वेश्चन की पैराग्राफ लिखना हम, तो P टैग का प्रयोग होता है पैराग्राफ के लिए। अगर पैराग्राफ लिखना हो तो P टैग का प्रयोग होता है, पैराग्राफ बनाना होता है सिंपली। ठीक, तो पैराग्राफ के लिए हम P टैग बना सकते हैं। और अगर हम लिस्ट है, लिस्ट क्या होती है, लिस्ट 2 प्रकार की होती है, ऑर्डर लिस्ट होती है और अनऑर्डर लिस्ट। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, समझ लीजिएगा। ऑर्डर लिस्ट अगर किसी उसमें से क्रम से आए 1 2 3 4 5 क्रमागत आ जाए तो हो गया ऑर्डर लिस्ट, क्रम से। अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट्स का प्रयोग होता है, बुलेट्स का डॉट बन के आते हैं, तो इसके लिए टैग प्रयोग होता है। ऑर्डर लिस्ट के लिए टैग प्रयोग होता है आपका OL टैग प्रयोग होता है, अनऑर्डर के लिए UL टैग प्रयोग होता है, और लिस्ट के अंदर आइटम डालने के लिए LI यानी लिस्ट आइटम प्रयोग होता है, इसमें भी LI प्रयोग होता है। तो बस बेसिकली अंतर ये है कि ऑर्डर लिस्ट में क्रम से नंबरिंग होती है और अनऑर्डर लिस्ट में क्रम से नंबरिंग नहीं होती है। तो जैसे कि आप अब बेसिक प्रोग्राम है आपका, तो प्रोग्राम आप बेसिकली वही बना सकते हैं अगर आपको बनाना चाहो तो आप। तो जैसे संरचना आपकी हमेशा वही रहेगी, HTML, और फिर हेड, टाइटल और बॉडी, और बॉडी को ऐसे बॉडी टैग को हमने स्टार्ट किया, बॉडी, और इसके अंदर हमने ऐसे ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो आपने OL टैग लगाया। आइटम डालना तो LI, जैसे डाल दिया चाय टी, तो T LI को फिर बंद कर दो। इसी तरह LI को ओपन किया, और जैसे कॉफ़ी लिखा, कॉफ़ी लिख दिया, LI को हमने क्लोज कर दिया, तो फिर ऑर्डर लिस्ट को हमने बंद कर दिया, OL टैग को बंद कर दिया, तो इसलिए बॉडी टैग को हमने बंद कर दिया। इसमें यहाँ बॉडी टैग बंद कर देंगे, बॉडी बंद कर दिया, और फिर हमने HTML टैग को हमने बंद कर दिया। तो जब इसका आउटपुट आएगा, प्रोग्राम का हर बार प्रोग्राम का आउटपुट लिखना होता है एग्जाम में, तो क्या आ जाएगा, 1 पे चाय आ जाएगा T, और 2 पे कॉफ़ी आ जाएगा। तो ये हमारी ऑर्डर लिस्ट हो गई। अगर यहाँ हम OL की अगर UL लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमारी अनऑर्डर लिस्ट हो जाएगी। तो बेसिकली हम ये लिख सकते हैं कि लिस्ट 2 प्रकार की होती है, ऑर्डर और अनऑर्डर।
तो यूएल और ओएल टैग का प्रयोग होता है, ये डिफरेंस है। बाकी इसके एट्रीब्यूट है, आपको एट्रीब्यूट इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिना उसके भी काम हो सकता है, इतना डिटेल में नहीं पूछते इसको लिस्ट को, ठीक है। अब जैसे IMG टैग है, IMG, तो ये टैग किस लिए प्रयोग होता है? इमेज के लिए प्रयोग होता है, आपको याद रखना चाहिए। इमेज कैसे लगती है? IMG टैग से इमेज लगती है। अगर HTML में इमेज लगानी हो तो IMG से लगती है, ठीक है। तो ये इसमें बेसिकली टैग है जो आपको याद होने चाहिए। अच्छा, अगर हाइपर लिंक करना तो AHREF ये प्रयोग होता है हाइपर लिंक के लिए। तो आपको थोड़ा टैग का मतलब पता होना चाहिए, कौन सा टैग किस लिए प्रयोग होता है, ठीक है। अच्छा, टेबल टैग से क्या होता है? टेबल टैग से आपकी टेबल बनती है, टेबल आपको बनानी है तो इसलिए। अच्छा, अगर TR टैग लगानी है, TR से मतलब क्या होता है? टेबल की रो, टेबल में पंक्ति बनानी है, TR टैग प्रयोग होता है। TD से क्या होता है? टेबल डेटा, TD ना टेबल डेटा, TR टेबल रो, ये होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टैग है, टिक मार में आ जाएंगे किससे क्या होता है, ठीक। तो ये इस प्रकार से ऐसी है HTML का हमारा पोर्शन है। HTML में आप जो है ये चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारा है, फिर अगर हम बात करें CSS की, बात करें CSS की, CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? एक क्वेश्चन HTML का आएगा, हाँ आपको बताएं, और एक क्वेश्चन आएगा आपका CSS का। तो CSS से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार का प्रश्न आएगा, इसलिए हमने क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है। HTML क्या है इसका परिचय बताओ, फिर CSS क्या है इसके प्रकार समझाओ। तो CSS क्या होती है? तो CSS है तो इसकी फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है इसकी फुल फॉर्म CSS की। तो देखिएगा, CSS में अगर हम बात करें, CSS के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें भैया, तो CSS में क्या है? CSS में हम स्टाइल्स हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। CSS में क्या होते हैं? CSS में स्टाइल्स होते हैं जो HTML की कोडिंग में हम लोग ऐड कर सकते हैं। अच्छा, CSS का प्रयोग किस लिए होता है ये पूछ सकता है। तो CSS का प्रयोग होता है भैया अपनी जो कोडिंग है उसे सुंदर बनाने के लिए। तो विशेषता हमने ऐसे आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन दिखाया है कि CSS एक लैंग्वेज होती है, इसका प्रयोग HTML में वेब पेज को डिस्प्ले कराने के लिए होता है। वो जिसके द्वारा HTML के वेब पेज को आकर्षक डिजाइन बनाए जा सकते हैं, सुंदरता ला सकते हैं। तो विशेषता लिख रखी हैं, ये क्वेश्चन आएगा। CSS सेव्स टाइम, CSS क्या करता है? समय बचाता है। यानी इसके द्वारा जो इसमें जिन वेबसाइट में CSS प्रयोग होता है वो वेबसाइट जल्दी लोड हो जाती है कंप्यूटर में। ईजी मेंटेनेंस आसान है। मल्टीपल डिवाइस कंपेटिबिलिटी, मतलब कि कई सारे डिवाइस पे इसकी वेबसाइट क्या होती है? कंपेटिबल होती है। अब CSS का प्रयोग कैसे हो? तो भैया हमने बताया है कि स्टाइल टैग, अगर आप स्टाइल टैग का प्रयोग करेंगे, स्टाइल टैग, और ये स्टाइल को हमने बंद कर दिया। हम जो है जो अपनी तक HTML कोडिंग लिखी है, हम हेड के अंदर स्टाइल टैग का प्रयोग कर देंगे तो हम CSS का प्रयोग कर सकते हैं। हेड के अंदर स्टाइल टैग का प्रयोग करके हम CSS का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे अगर कोई हमने प्रोग्राम इसमें देखना है ऐसे, तो जैसे कि अगर हमने ये है HTML हेड टाइटल को बंद कर दिया, बीटा हो गया टाइटल, स्टाइल अब लगाया, ये हेड टैग नीचे यहाँ बंद है हेड टैग, तो इसके अंदर हमने स्टाइल टैग लगाया स्टाइल। और जैसे अगर हमने H1 हो गया सेलेक्टर, इसे कहते हैं सेलेक्टर, यानी कुछ भी बना सकते हैं, H1 H2 कुछ भी बना सकते हैं। कलर और कोलन फिर रेड सेमी कोलन ब्रैकेट बंद कर दिया, यानी जहाँ H1 लिख देंगे उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो जैसे हमने लिखा फिर बॉडी H1 इंडिया, तो इंडिया जो लिखा है वो किस में आएगा? रेड कलर में आएगा। तो मेनली CSS क्या होती है? CSS के द्वारा हम क्या कर सकते हैं भैया? अपने वेब पेज में आकर्षक डिजाइन बना सकते हैं। तो फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए, CSS का एक इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन आता है, CSS से आप क्या समझते हैं। एक आप छोटा सा कोई से भी उदाहरण तैयार कर लेंगे, CSS के द्वारा हम क्या कर सकते हैं। तो देखिएगा, अब क्या है हमारा, जैसे CSS है, इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बॉक्स प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हैं। CSS की बॉक्स प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हैं। तो देखो, बॉक्स प्रॉपर्टी क्या होती है? एक बॉक्स बना हुआ, देखो ऐसे आपको थ्योरी आनी चाहिए। बॉक्स बना हुआ है तो बॉक्स में क्या होता है? तो मार्जिन हो गया, मार्जिन बाहर की एरिया होगा, बॉर्डर, पैडिंग, कंटेंट, पैडिंग होता है स्पेस। तो इसमें हमने दे रखा है क्या क्या होता है कि मार्जिन क्या होता है CSS में? मार्जिन बॉर्डर के बाहर की एरिया होती है और ये पारदर्शी एरिया होती है। बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर किसी डॉक्यूमेंट की आउटलाइन होती है, पैडिंग ये होती है। तो इस तरह का बॉक्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं? जैसे हमने बना दिया, तो आप छोटा सा ये एक सिंटेक्स दे के आ सकते हो। जैसे बिट्स है तो 300 px कितनी भी दे सकते हो, ऐसी बॉर्डर 15 px, सॉलिड ग्रीन कैसे भी दे सकते हो, पैडिंग कितनी भी दे सकते हो। तो मेनली क्या है आपको पता होना चाहिए कि CSS बॉक्स में क्या क्या होते हैं? मार्जिन होता है, बॉर्डर होता है, पैडिंग होता है, कंटेंट होता है। तो जैसे अगर हमने बनाना है
जैसे हमने लिख दिया इंडिया, लिख दिया हमने इंडिया, तो ये तो हमारा इंडिया कंटेंट हो गया। इसके ऊपर अब क्या होगा, हमारी पैडिंग होगी, और फिर अगर बॉर्डर होगा डार्क, ये इसके ऊपर डार्क बॉर्डर हो गया, फिर ये सब मार्जिन हो गया। तो ये अगर एक बॉक्स डिज़ाइन करना होता है तो हम CSS की बॉक्स प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, बॉक्स वाला जो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली CSS में तो आप ये इतनी चीज़ें पढ़ें कि CSS में आपका ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद जो है आपका CSS के अलावा अगर हम बात करें इसमें, तो जैसे हम देखते हैं XML से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट है। XML से क्या समझते हैं, तो पहले याद रखो XML की फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सटेंसिबल, इसमें एक्स साइलेंट है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये भी एक वेब डिज़ाइन की लैंग्वेज, इसका वेबसाइट बनती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, HTML और XML में क्या अंतर है। HTML में टैग प्री डिफाइंड होते हैं, प्री डिफाइंड, जो मतलब जैसे P टैग से पैराग्राफ, B टैग से बोल्ड हो गया, U से अंडरलाइन हो गया। लेकिन XML में क्या होते हैं, सभी टैग यूजर डिफाइंड होते हैं। XML में यूजर डिफाइंड टैग होते हैं। यूजर डिफाइंड मतलब यूजर इस अपनी मर्जी से इसमें टैग डिफाइन कर सकता है, किसमें, XML में। तो HTML क्या है, डेटा को प्रेजेंट करती है, डेटा प्रेजेंटेशन लैंग्वेज है, और XML क्या है, डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है। तो इसमें आप अपनी इच्छा से टैग बना सकते हो, बस आप ये ध्यान रखो एंगल ब्रैकेट ये लगा के आप टैग बना सकते हो इसमें। तो एक छोटा सा उदाहरण इसमें आप XML का अपने डाल सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा है जो इम्पोर्टेंट आ सकता है, वो है जावा स्क्रिप्ट का। जावा स्क्रिप्ट ये जो है प्रीवियस ईयर में ये लगभग चीज़ें पूछी गई थी। जावा स्क्रिप्ट है, तो जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट क्या है, ये एक लाइट वेट लैंग्वेज है, लाइट वेट। तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लाइट वेट लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग वैलिडेशन के लिए होता है, मतलब चेक करने के लिए, वैलिडिटी चेक करने के लिए कि हमारा जो वेब पेज बना हुआ है उसमें डेटा जो है डला हुआ वो सही है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई फार्म भर रहे हो, ऑनलाइन फार्म भर रहे हो, आपने नेम की जगह मोबाइल नंबर डाल दिया, तो अब जब सबमिट करोगे तो वो पूरी चीज़ सर्वर में जाकर चेक होगी, तो सर्वर की कंप्यूटेशन बढ़ेगी। तो होता क्या है, जावा स्क्रिप्ट उसको पहले चेक कर लेती है, यूजर कंप्यूटर चेक कर लेती है, और मैसेज आता है कि भैया नेम किया नेम भरो और फ़ोन नंबर किया फ़ोन नंबर भरो। तो इसकी फीचर्स हैं, जैसे लाइट वेट है, केस सेंसिटिव है, ये केस सेंसिटिव है, और HTML क्या है, नॉन केस सेंसिटिव, मतलब इसमें अगर छोटे अक्षरों में प्रोग्रामिंग करनी तो छोटे में करोगे। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, मतलब क्लाइंट साइड भी प्रयोग होती है। अच्छा, ये आप डायग्राम को आपको याद होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन आएगा कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इवेंट ड्राइवन लैंग्वेज है। तो आप ये जो क्वेश्चंस है लगभग ये 3-4 क्वेश्चंस को आप इसको फिनिश कर लीजिए। चलिए इतना आप कर लीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आपका जो पेपर है बेहतर जाएगा। स्टॉप कीजिए।